वर्तमान में ईपीएस 95 पेंशन के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये है। हालांकि इसे बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। यदि यह पूर्ण रूप से मंजूर कर दिया जाता है तो न्यूनतम पेंशन 7500 यहाँ पे जो है वो बढ़ाई जा सकती है। बहुत बड़ी अपडेट लेकर आ चुका हूँ पेंशनर्स के लिए, बहुत जरूरी अपडेट। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना बिना स्किप करे, क्योंकि मंथली जो पेंशन आपकी है वो बढ़ोतरी को लेकर 7500 रुपये की बहुत बड़ी न्यूज अपडेट मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ईपीएस 95 पेंशन से रिलेटेड सही और सटीक जानकारी आपको केवल इस चैनल पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने तमाम सहयोगियों के साथ शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा ताकि उन तक भी यह जानकारी पहुंच सके। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 जो कि 1995 में शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा पहल है। ईपीएस 95 पेंशन को भारत सरकार ने संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करने के लिए शुरू किया था। कर्मचारी पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों की वृद्धावस्था को आर्थिक रूप से सुरक्षित करना है। ईपीएस 95 पेंशन का प्रबंधन ईपीएफओ द्वारा किया जाता है। ईपीएस 95 पेंशन का मुख्य उद्देश्य वृद्धावस्था में नियमित आय और कर्मचारी के साथ किसी अनहोनी की स्थिति में परिवार को निवृत्ति वेतन प्रदान करना है। साथ ही पेंशन भोगी ईपीएस 95 के तहत बेहतर रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। योजना के तहत कर्मचारी द्वारा वेतन का 12% और नियुक्त द्वारा मूल वेतन का 8.33% ईपीएस 95 पेंशन के लिए योगदान किया जाता है और शेष 3.67% ईपीएफ में जाता है। कर्मचारी के 58 वर्ष का हो जाने पर मासिक पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। कर्मचारी पेंशन योजना के लिए पात्रता की जानकारी इस प्रकार है। ईपीएस के पात्र होने के लिए ईपीएफओ का सदस्य होना अनिवार्य है। रिटायरमेंट से पहले कम से कम 10 वर्षों तक सेवा देना जरूरी है। ईपीएफओ सदस्यों को 58 की आयु से पेंशन मिलना शुरू होती है। हालांकि 50 वर्ष की आयु पर कम पेंशन का विकल्प चुना जा सकता है। कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत निकासी करने के लिए पात्रता। यदि आप सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं तो आप ईपीएस 95 पेंशन से निकासी नहीं कर सकते हैं। यदि आपने 6 महीने से 10 वर्ष को बीच सर्विस की है और यदि आप 2 से ज़्यादा महीनों के लिए बेरोजगार रहते हैं तो आप निकासी कर सकते हैं। अन्य स्थिति 58 वर्ष की आयु पर संपूर्ण ईपीएफ बैलेंस की निकासी की जा सकती है। 50 वर्ष की आयु पर यदि आपने 10 वर्ष सर्विस पूरी कर ली है तो पेंशन के लिए आवेदन किया जा सकता है। हालांकि पेंशन राशि में कुछ कटौती होगी। यदि ईपीएफ सदस्य की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है तो नामांकित व्यक्ति द्वारा ईपीएस और ईपीएफ राशि के लिए दावा किया जा सकता है। यदि सर्विस के दौरान संपूर्ण विकलांगता हो जाती है तो ईपीएस 95 पेंशन आजीवन सुविधा प्रदान की जाएगी। ऐसी स्थिति में यह बात मायने नहीं रहेगी कि सर्विस कितने वर्ष की गई है। ईपीएस पेंशन राशि की गणना कैसे करें? ईपीएस पेंशन राशि की गणना विशेष फॉर्मूले के आधार पर की जाती है। ईपीएस 95 पेंशन फॉर्मूला ईपीएस मासिक पेंशन राशि, सेवा अवधि वर्षों, पेंशन योग्य वेतन, पेंशन फैक्टर या 70 देख सकते हो। सेवा अवधि वर्षों में आपके कितने वर्षों तक कर्मचारी के रूप में ईपीएस में योगदान किया है। 10 वर्षों का ईपीएस में योगदान अनिवार्य है। पेंशन योग्य वेतन यह कर्मचारी द्वारा सेवा के अंतिम 5 वर्षों के दौरान प्राप्त औसत मासिक वेतन है। अगस्त 2014 तक पेंशन योग्य वेतन 15,000 प्रति माह तक बाधित थी।
सितंबर 2014 से ईपीएस योगदान आपकी वास्तविक सैलरी पर बिना किसी सीमा के आधार पर तय किया जाता है। सेवानिवृत्त पेंशन रिटायरमेंट पेंशन 58 वर्ष की आयु के बाद प्रदान की जाती है। इसके लिए ईपीएस 95 पेंशन में 10 वर्षों का न्यूनतम योगदान होना अनिवार्य है। विधवा पेंशन योजना धारक की मृत्यु की स्थिति में जीवन साथी को पेंशन दी जाती है। बाल पेंशन विधवा पेंशन के साथ बच्चों की आयु 25 वर्ष होने तक दी जाती है। 2 बच्चों को पेंशन दी जाती है। ईपीएस 95 पेंशन नवीनतम समाचार है कि जो पेंशन भोगी ईपीएस 95 के अंतर्गत अधिक पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इसके लिए अब अतिरिक्त योगदान नहीं करना होगा। अधिक पेंशन के लिए ईपीएस 95 पेंशन योजना योगदान 1.16% अब सरकार या नियोक्ता द्वारा किया जाएगा। अब ऐसे में यदि आपकी वेतन 15,000 से अधिक भी है तो आप अपनी मूल वेतन को पेंशन का आधार बढ़ा सकते हैं। साथ ही आने वाले समय में न्यूनतम पेंशन राशि को 1,000 से बढ़ाकर 7500 तक किया जा सकता है। यही थी लेटेस्ट अपडेट। बाकी इस ईपीएस 95 पेंशन रिलेटेड जो भी न्यू अपडेट न्यू न्यूज आएगा वो आपको मैं अपने चैनल पर सबसे पहले बता दूंगा। तो इससे रिलेटेड सटीक और सही न्यूज पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इस वीडियो को अपने तमाम सहयोगियों के साथ शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा ताकि ये जानकारी उन तक भी पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।